हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय हिंदी के ऐसे सेकंड की वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चों सबसे पहले सभी अपना अपना यहाँ नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना रोल नंबर लिखेंगे और उसके बाद दिनांक लिखेंगे, क्या डेट है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। क्वेश्चन 1 है, अवकाश प्रदान करने के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखें। तो बच्चों आपको यहाँ पर छुट्टी के लिए अपने प्रधान अध्यापक को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले डेट लिखेंगे, दिनांक, और किस तरीके से लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, नगर निगम प्राथमिक विद्यालय नई दिल्ली। यहाँ पर सभी अपने अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। विषय आवश्यक कार्य हेतु अवकाश। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5वीं का एक छात्र हूँ। मुझे घर में आवश्यक काम होने के कारण मैं आज विद्यालय नहीं आ सकता। कृपया आप मुझे आज दिनांक 5 मार्च 2021 का अवकाश देने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पर सभी आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ पर नाम लिखेंगे, कक्षा 5 अपनी अपनी क्लास और सेक्शन लिखेंगे। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो बच्चों जैसे कि पहला शब्द है उदार, इसमें हम ता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा शब्द उदारता। दूसरा है मित्र, मित्र में ता जोड़ेंगे तो क्या होगा मित्रता। कठोर, कठोरता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। पहला शब्द है समर्थन, समर्थन का अर्थ होता है सहमति। खूंखार बोलते हैं हिंसक को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। तो बच्चों पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। फर्स्ट है स्कूल, स्कूल के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं पाठशाला, विद्यालय। शेर को वनराज और सिंह भी कहते हैं। नदी, तटनी, सरी। आग को अग्नि और अनल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, नन्हा फनकार पाठ में यह किसने किससे कहा। मैं 10 साल का हूं। तो बच्चों आंसर है केशव नाम के लड़के ने बादशाह अकबर से कहा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ते हुए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। आंसर है पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक मोटी रस्सी, लंगर, हुक, कील लगे जूते, हाथ के लिए दस्ताने, पानी की बोतल और खाने के पैकेट की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, गुरु ने संकट की घड़ी में अपने चेले के प्राण कैसे बचाए। तो बच्चों आंसर है, गुरु ने संकट की घड़ी में अपने चेले के कान में कुछ फुसफुसाया, जिसके बाद दोनों आपस में झगड़ने लगे। राजा के पूछने पर गुरु ने राजा को बताया कि इस समय अच्छा मुहूर्त है, जो भी इस वक्त फांसी पर चढ़ेगा वह अगले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट होगा। यह सुनकर राजा फांसी पर चढ़ गया और इस प्रकार राजा की मृत्यु हो गई और इसी प्रकार से गुरु ने अपने चेले के प्राण बचाए। अगला क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर निबंध लिखें। होली या गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस भारत का प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। तभी से देश के प्रमुख नेता एवं कानून के जानकार अपने देश का संविधान तैयार करने में लग गए थे। अंत में उनके अथक परिश्रम से संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली में बड़ी तड़क भड़क से संपन्न होता है। महीनों पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। राष्ट्रपति शाही बग्गी में सवार होकर विजय चौक पर आते हैं। वे अमर जवान ज्योति पर जाकर पुष्प अर्पित करते हैं। राजपथ के दोनों तरफ विशाल जनसमूह एकत्रित होता है। भारत के प्रधानमंत्री तथा तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति सलामी मंच के पास तिरंगा झंडा फहराते हैं। वह विदेशी राजदूतों, अतिथियों एवं मंत्रियों के साथ मंच पर उपस्थित होते हैं। भारतीय सेना की चुनी हुई टुकड़ियां अपना शौर्य प्रदर्शन करती हैं।
सभी राज्यों तथा विभिन्न मंत्रालयों की आकर्षक झांकियां प्रदर्शित होती हैं। राज्यों के लोक नृत्य तथा विद्यालयों के छात्र छात्राएं अपनी अपनी कला प्रदर्शन करते हैं। इसी दिन वीर जवानों को वीरता पदक दिए जाते हैं। वायुसेना के विमान वहां उपस्थित लोगों पर पुष्प वर्षा करते हैं। सभी राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में झंडारोहण करते हैं। शाम को सभी सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। यह पर्व हमें उन वीर सेनानियों की याद दिलाते हैं जिन्होंने भारत की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। यह हमारे लिए गौरव और स्वाभिमान का दिन है। दूसरा है बच्चों होली का निबंध। आपको इनमें से कोई सा एक निबंध करना है। आप अपनी चॉइस से कोई सा भी कर सकते हैं। होली रंगों और उमंगों का त्योहार है। होली फागुन मास की पूर्णिमा को जलाई जाती है और अगले दिन रंग खेला जाता है। होली के संबंध में एक कहानी प्रसिद्ध है। प्रहलाद ईश्वर भक्त था। उसके पिता हिरण्यकश्यप को यह अच्छा नहीं लगता था। उसने अनेक कष्ट दिए। प्रहलाद की फूफी यानी कि बुआ होलिका उसे गोद में लेकर आग में बैठ गई। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में जल नहीं सकती, पर होलिका जल गई और भगवान का भक्त प्रहलाद बच गया। उसी की याद में पूर्णिमा को होली जलाई जाती है। दूसरे दिन रंग या फाग खेला जाता है। गुलाल अबीर और रंग की बाल्टी लेकर लोग निकल पड़ते हैं। एक दूसरे पर रंग डालते हैं और गले मिलते हैं। दोपहर के बाद नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं। फिर अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं। यह त्योहार बड़ा आनंद देता है। यह हमें प्रेम और एकता से रहना सिखाता है। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।